स्टेडियम है, लेकिन इस 4 महीने से पहले, एशियन गेम से पहले, इसको इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, क्योंकि अब इसमें इंडिया ने मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान इंडिया का जो गेम था वो मामूली गेम नहीं होगा एशियन गेम का, खाली ऐसे जैसे वुमेन क्रिकेट का मैच हो गया, अंडर 19 का पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया। नहीं भाई, वो उस तरह वाला मैच नहीं होगा। ये होगा मेन वर्ल्ड कप जैसा मैच, एशिया कप जैसा मैच, जिसपे सारा मीडिया और हर चीज उस पर ही स्टेक लग जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो शरियात तैयार आए हैं ये हाथ में ला लेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे? देखिए शरियात अय्यर वाला जो अब टाइम है ना, वो वाला टाइम नहीं है। अब थोड़ा सा माहौल वैसा, थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है, थोड़ा सा माहौल बदला। मुझे नहीं लगता, देखो हालात आगे बिगड़ते हैं या नहीं बिगड़ते उसका हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इनके आपस में जब मैच होंगे तो हाथ मिलाया जाएगा। 1.5 बिलियन की आबादी में 15 साल का वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर गया है। शीनू, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मेरा हैरी, अब तुम्हारा क्या होगा? कालियो बेटा, अब तुम्हारा क्या होगा? लेकिन इस दफा जो एशियन गेम्स होने वाले हैं सितंबर के अंदर, आई थिंक 19 सितंबर से शायद ये शुरू हो रहे हैं, 19 सितंबर, ठीक है। अब उससे पहले एशियन गेम्स अभी 4 महीने बचे हुए हैं। 4 महीने पहले ये स्क्वाड आपको देखने को मिल गया कि इंडिया के ये लड़के खेलेंगे, और उसके अंदर ऐसे ऐसे धुरंधर भरे पड़े हैं जिसकी इंतहा नहीं है। ये गोल्ड मेडल इंडिया का है, अभी से इनको दे दो। जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर यार लोगों ने सेलेक्ट किया है। ये अगर इस साल के आखिर में हमें एक मिनी एशिया कप टाइप मिल जाता है, जहां पे मेन इंडिया की टीम होगी, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर की टीम है, फुल इंडिया की T20 टीम, और यहाँ पे सलमान अली आगा की टीम या व्हाटएवर कोई भी पाकिस्तान का कप्तान होता है, अभी तो क्योंकि पता नहीं है, फिलहाल तो आगा ही है, शाहीन आगा, और प्रॉपर हमें मिल जाए। अब ये देखना पड़ेगा कि जो 4.5 महीने हैं इसमें, क्योंकि इंडियन टीम खेल रही है तो ब्रॉडकास्टर पूरा स्टेडियम को भी जो उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जापान में थोड़े जो स्टेडियम है उनकी डायमेंशंस उतनी अच्छी नहीं होती जो इंटरनेशनली होती है, लेकिन अब इंडियन टीम जा रही है और ये अब तो जाहिर है ये करोड़ों का नहीं, ये अरबों का इवेंट बन जाएगा। जिसने जो स्टेटमेंट दी थी ना, मुझे याद है, मैं एज अ पाकिस्तानी ना इस चीज का बड़ा खिलाफ हूं। यार आप इंडिया से मैच जीतो, बाद में स्टेटमेंट दो। आप वैभव सूर्यवंशी को आउट करो, बाद में स्टेटमेंट दो। आप अभिषेक शर्मा को आउट करो, बाद में स्टेटमेंट दो। लेकिन यहां स्टेटमेंट पहले आती हैं, उसके बाद जब फिर जो है वो ठोकम ठकाई होती है हमारी इस दुनिया में, जब जो है वो जिल्लत जो है वो होती है सर, फिर हम आके कहते हैं नहीं वो तो गलती से स्टेटमेंट हमारे अंदर से निकल आई थी। क्योंकि अब वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए T20 क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलेगा, तो बेटा अब अगर प्रीमियम 3 बॉलर आगे आएंगे या टेपियर 3 बॉलर आगे आएंगे, बेटा सब की पिटाई होनी है। अब अगर है वो वैभव सूर्यवंशी जो जसप्रीत बुमराह से लेके पैट कमिंस, हैजलवुड जैसे बड़े बड़े बॉलर को बेटा अगर छक्के मार सकता है ना, पैट कमिंस को पेल सकता है ना बेटा जो बंदा, तो ये शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बंदे एग्जिस्ट भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर हमने फिर से वही ढिठाई दिखाई, फिर से हमने उन्हीं बुढ़ों को भेज दिया, वो जो खुजली के बीमारी के लोग हैं उनको हमने भेज दिया, वो जाएंगे इंडिया से भी हारेंगे, एशियन गेम्स में भी हारेंगे, मतलब गोल्ड मेडल तो छोड़ो, ब्राउन्स मेडल भी नहीं आएगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी आएगा, टीवी भी टूटेंगे, पूरी दुनिया जो है वो हंसेगी अलग से, हम लोग बर्बाद होके बैठ जाएंगे और यहाँ पर इंडिया वाले एंजॉय करेंगे। तो उससे बेहतर है कि पाकिस्तान अपना स्क्वाड अनाउंस ही ना करे, बॉयकॉट कर दे एशियन गेम्स के, हमने खेलना ही नहीं है। ओ भाई मेरी इतनी पेस है 150 की कि मैं वैभव सूर्यवंशी को ऐसा बाउंसर लगाऊंगा कि वो हेलमेट समेत ही उड़ जाएगा। बेटा हारिस रऊफ, हम पाकिस्तानी तुझसे हाथ जोड़ के कहते हैं खुदा के वास्ते क्रिकेट छोड़ दे, तू इंडिया का 12वां प्लेयर है, हमें तुझसे उम्मीद कोई नहीं है, ये दुनिया जानती है। और तेरी पेस और तेरी बॉलिंग ये वैभव सूर्यवंशी के लिए सिर्फ नेट प्रैक्टिस है। तो इंडिया ने इतना बड़ा अपना बुमराह और ये अय्यर और फुल जो मेन स्क्वाड है, अभिषेक बुमराह सब वाला सारा फुल स्टार बुके वाला स्क्वाड अनाउंस किया है, और स्क्वाड भी आखिरी महीने नहीं किया, हफ्ता नहीं किया, 4.5 महीने पहले किया है। इसके 2 रीजन है, क्योंकि 4.5 महीने पहले अनाउंस करने का मतलब यह है कि आपने एक बड़ा ग्रैंड मैसेज दे दिया ब्रॉडकास्टर्स को। अब इससे क्या होगा कि बड़े बड़े तगड़े स्पॉन्सर्स आएंगे। अब जापान का तो वेन्यू भी आपको पता है इंटरनेशनल स्टेडियम तो है नहीं वहां पे जो स्टेडियम है, लेकिन इस 4 महीने से पहले, एशियन गेम से पहले, इसको इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, क्योंकि अब इसमें इंडिया ने मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान इंडिया का जो गेम था वो मामूली गेम नहीं होगा एशियन गेम का, खाली ऐसे जैसे वुमेन क्रिकेट का मैच हो गया, अंडर 19 का पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया। नहीं भाई, वो उस तरह वाला मैच नहीं होगा। ये होगा मेन वर्ल्ड कप जैसा मैच, एशिया कप जैसा मैच, जिसपे सारा मीडिया और हर चीज उस पर ही स्टेक लग जाता है। भाई ये वो वाला मैच होगा
जापान में एशियन गेम्स में ये इंडिया पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मैच होगा। अच्छा, अब इसके चलते चूंकि बड़े स्पॉन्सर्स आएंगे, स्टेडियम आपको उस हिसाब से बनाया जाएगा और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे प्रेशर होगा कि भाई अब हमें भी अपनी एक बड़ी टीम बनाकर भेजनी है, हमें भी एक अच्छी टीम जापान भेजनी पड़ेगी। इंडिया के तो चले ओलंपिक्स वाले, कॉमनवेल्थ वाले प्लान्स हैं, लेकिन इसके चलते एशियन गेम्स में पाकिस्तान जब अपना तगड़ा स्क्वाड अनाउंस करेगा, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी अपना कर दिया, और जाहिर है बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी अब इसी के चलते अपने अपने बड़े बड़े जो स्क्वाड्स हैं, जो मेन फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड्स हैं, वो एशियन गेम्स में अब भेजने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो शरियात तैयार आए ये हाथ मिलाएंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे? देखिए शरियास अय्यर वाला जो अब टाइम है ना, वो वाला टाइम नहीं है। अब थोड़ा सा माहौल वैसा, थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है, थोड़ा सा माहौल बदला। मुझे नहीं लगता, देखो हालात आगे बिगड़ते हैं या नहीं बिगड़ते उसका हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इनके आपस में जब मैच होंगे तो हाथ मिलाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। गौतम गंभीर जब से इंडियन क्रिकेट सेटअप में आए हैं, वो कप्तानों के साथ या सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनकी बनती नहीं है। पहले विराट कोहली वाला इशू हुआ, रोहित शर्मा भी वक्त से पहले चले गए, टेस्ट में भी नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में वनडे में भी उनकी जगह नहीं बन रही दोनों की। नहीं, मेरे ख्याल में सूर्या कुमार यादव इतना पावरफुल नहीं है कि वो गौतम गंभीर को कंट्रोल कर सके। वो रोहित शर्मा और विराट कोहली थे जो गौतम गंभीर को कंट्रोल कर सकते थे, और गौतम गंभीर उनके आगे कुछ नहीं बोल सकता था। इवन मुझे ऐसा लगता है कि जो बुमराह भी मुझे नजर आता है ना, अगर वो भी कप्तान बन जाए, वो भी बुमराह भी गौतम गंभीर को कंट्रोल नहीं कर सकता। वहां भी ये चीजें ऐसी हैं ना यार, कि ऐसे कप्तान को लाया जाए, ऐसे प्लेयर्स टीम में लाए जाए जिससे जो कोच जो है वो डोमिनेट करे टीम के ऊपर। तो वो यही रीजन थी ना जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने रिजाइन दिया है। बिल्कुल। शरियात अय्यर कैसे कैप्टन होंगे? क्योंकि सीधा इंग्लैंड और आयरलैंड में भी इम्तिहान है, और एक लेकिन बैटिंग लाइन तो देखें यार, शरियात अय्यर, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, फिर सूर्यवंशी। अब 36 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया तेंदुलकर का, सबसे यंगेस्ट वाला। सूर्या कुमार यादव क्यों नहीं है टीम में? जी, सूर्या कुमार यादव क्यों नहीं है टीम में? सूर्य कुमार यादव तो इस टीम में ड्रॉप हो गया, सारी बात है, तभी तो उसको टीम में कप्तान नहीं है वो उसको यूज करना था, कर लिया, खत्म होगी बात। वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, सिराज, हर्षित राणा, ऋषदीप सब हैं। सूर्यवंशी जो टीम में आया 15 साल का तो नहीं है, खैर चले, आप मेरी नजर में 20-21 साल का, अगर 20-21 साल का भी है और जो उसने परफॉर्मेंस दी है, जो उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं, उस हिसाब से तो जाहिर बात है वो तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस दे दी। उस पर तो आपकी T20 टीम में आपकी जगह तो बनती है। लेकिन पता ये चलेगा कि क्या इंग्लैंड की कंडीशन में वो कैसा खेलते हैं, ये अब देखना है। तो हिडन जो बीसीसीआई और इंडिया जो है एक्चुअली उसका तो एजेंडा यही है कि ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ में हमने अपने आप को ग्लोबली स्पोर्ट्स में अपने आप को मनवाना है, और उससे पहले हमारे पास जो सिस्टम स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। और अगर हम क्रिकेट में अपनी एंट्री मारेंगे और हमारी टीम की मार्केट वैल्यू बनेगी फुल, अगर आप देखोगे तो ग्राउंड भर जाएंगे। जाहिर इंडिया पाकिस्तान मैच हो गया तो ग्राउंड भर गए, स्पॉन्सर एकदम से फोर्सफुली भागते हुए जाएंगे कि भाई मेन इंडियन टीम खेल रही है, भागो स्पॉन्सर। और अगर उनको पता चल गया, यानी कि ऑब्वियसली पता चल जाएगा, और पता ही है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, तो फिर और ज्यादा जो इसकी वैल्यू है बढ़ जानी है। और इस तरह से इंडिया क्रिकेट के अलावा, क्योंकि एशियन गेम्स है ना, यहां पर सिर्फ क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट तो एक स्पोर्ट्स है, बाकी भी बहुत सारी गेम्स हैं, लेकिन इंडिया क्रिकेट के थ्रू जो उसके पास मार्केट भी है, व्यूवरशिप भी है, सब कुछ है क्रिकेट के हवाले से, तो वो बाकी स्पोर्ट्स में भी अपनी छाप छोड़ेंगे। देखो भाई क्रिकेट में हमारी कितनी वैल्यू है, क्योंकि आईसीसी इवेंट में वैल्यू जितनी भी रहती है, क्रिकेट इवेंट अभी वर्ल्ड कप की इतनी व्यूवरशिप गई, लेकिन वो बाकी यूरोप में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फुटबॉल के फैंस को फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जितनी स्पोर्ट्स है हॉकी शॉकी की उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एशियन गेम्स में जब इंडिया ये दिखाएगा कि भाई देखो हमारी सीरियसनेस कितनी, और हमारे एक स्पोर्ट्स को देखने के लिए कितनी, तुम्हारी सारी एशियन गेम्स से ज्यादा या एक 80% व्यूवरशिप हम खींच गए, खाली क्रिकेट इतनी हाई व्यूवरशिप वाले मैचेस गए, पूरे एशिया में देखे जा रहे हैं मैच, थ्रू आउट वर्ल्ड देखे जा रहे हैं। अब सूर्यवंशी मतलब वो बंदा जो जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, और एक्चुअली 15 साल ही है। ये कुछ बैंड के टके जो आके अपनी दुकानें चमकाने के लिए बोल देते हैं ना कि भाई वो 15 साल का नहीं है। ये कुछ पाकिस्तान में हमारे जो तनवीर अहमद साहिब के कुछ चाटू लोग हैं, जिसकी लॉजिक ये है कि वो कह रहा है विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, उसकी अकल अंदाजा लगा लो
तनवीर अहमद की, मतलब ये लोग कहते हैं कि जी सूर्यवंशी के बल्ले में चिप लगी हुई है तो फलाना टमकाना, तो जी उसका वेट बड़ा है, तो जी ओवर वेट है, तो ओवर एज है, तो फलाना टमकाना। बेटा एक्चुअली 15 साल की उम्र में उस बंदे ने इंडियन टीम में अपना कदम रख लिया, क्योंकि इंडिया का जो T20 का स्क्वाड आया ना इंग्लैंड और आयरलैंड के अगेंस्ट, उसमें 15 साल का वैभव सूर्यवंशी अपना कदम रख चुका है। और ये जितने भी भोंका बोकाई कर रहे थे ना, ये जो पाकिस्तान में कुछ हमारे प्रीमियम बॉलर और कुछ हमारे टेपीए बॉलर जो कह रहे थे कि कोई कह रहा था मैं उसको पहली बॉल पे आउट कर दूंगा, कोई कह रहा था कि वो मुझे ओवर में छक्का नहीं लगा सकता, कोई कह रहा है कि उसको जो है वो एक भी छक्का नहीं लगाने दूंगा, उस सब की बेटा मरम्मत होने लगी है। क्यों मरम्मत होने लगी है? क्योंकि अब वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए T20 क्रिकेट कंटिन्यूसली खेल